हिंदी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो आवाज़ नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन DI। ये जो टॉपिक आपका इसका आंकड़े 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 DI। देखो DI का आपका सबसे जो मेन जो रोल है इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा है आपका बैंक में, और बैंक में ये आपकी आती है 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन हर एक नंबर का होगा, ठीक। लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक में भी ये टॉपिक रख दिया है, और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और 5 नंबर की आएगा ये। तो पहले समझे होता क्या है, ये होते हैं आपके आंकड़े, यानी DI आपकी पहली टेबल पे हो सकती है, टेबल ग्राफ। जैसे आपकी टेबल होती है ना उस तरह की। सेकंड आपकी होती है पाई चार्ट। अगली होगी आपकी बार ग्राफ। बार होते हैं ना, आंकड़े होते हैं जिस तरह से आकृति बना देंगे। बनाते नहीं बनाते हैं इस तरह की। अगला होगा आपका लाइन ग्राफ। लाइन ये लाइनिंग वाली होगी, जिस तरह से आपने देखा होगा चलती नहीं लाइन है, ये लाइन ग्राफ हो गई। यानी कि मेन चीज़ क्या है, कोई भी ग्राफ हो, सवाल आपके सिमिलर रहेंगे, समान तरह से रहेंगे। अब उसमें सवाल वो क्या पूछता है, यानी कि 2 सवालों में एवरेज पूछ लेगा, औसत निकालो। यानी पहला क्या पूछेगा, वो एवरेज पूछ लेता है। दूसरा पूछ लेता है वो रेशियो, अनुपात क्या है दोनों जनसंख्याओं के मध्य, ठीक। तीसरा पूछ सकता है वो आपसे परसेंटेज, 2 नगरों की 2 शहरों के अनुपात देगा, वो संख्या दे सकता है, परसेंट निकलवा लेगा। और लास्ट में पूछ लेगा वो डिफरेंट, अंतर क्या होगा, दोनों देशों की, दोनों राज्यों की, दोनों जिलों की जनसंख्या दे सकता है, वो अंतर पूछ लेगा। तो मेन चीज़ क्या है, पाई चार्ट तुम्हारा हुआ, बार ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ हुआ, टेबल ग्राफ हुआ, कुछ भी हो, सवाल आपके सेम रहेंगे। एवरेज पूछ सकता है, अनुपात पूछ सकता है, परसेंट पूछ लेगा, डिफरेंट अलग 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 क्या है, दोनों में अलग अंतर क्या है, ये पूछ सकता है। तो पहला लिखो आप, पहला डालो टेबल चार्ट, टेबल सारणी। पहले सब टेबल बनाओ। पहला लिखो पहला राज्य, स्टेट। पहले खाने में क्या आएगा, स्टेट, राज्य। अगला आएगा सन, सन 1997, 98, 99, 2000 और लास्ट है आपकी 2001।
और 2002। पहला है राज्य ए, बी, सी, डी, ई, एफ। इसमें है पहला 1997 है 67 62 67 82 78 59 89 85। अगला है 1998 में 72 81 81 65 93 88। उन्नीस सौ 99 है 69 85 84 69। अगला है आपका 94 91 94 91। सन 2000 में है आंकड़े 7885। अगला है 8771 8771। अगला है 9593। सन 2001 के आंकड़े हैं 79 87 89 75 95 95। और लास्ट है सन 2002 के आंकड़े हैं 82 88 91 77 97 96। देखो एक बार नोट कर लो सब। नोट हो गया दीपेश? नोट हो गया। देखो यानी ये आपकी टेबल रहेगी। अब इस टेबल में क्या है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो ये आपके इधर क्या है ABCDEF राज्य, ये क्या है आपकी सन। मैं कह सकता हूँ जैसे राज्य ए में 1997 में क्या है 67%, बी में क्या है 82। ये आपके पास टेबल लिखी हुई है। ये आपका राज्य हैं, राज्यों की जनसंख्या परसेंटों में जी। सन 1997 में इतनी परसेंट थी, 98 में 72 हो गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। जनसंख्या परसेंट में है जी।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, राज्य सी की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य सी की वर्ष 1997 और 98 में, राज्य सी की वर्ष 1997 व 1998 में जनसंख्या हाँ आगे लिखो, जनसंख्या क्रमशः 2:3, जनसंख्या क्रमशः 2:3 के अनुपात में थी। के अनुपात में तो साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? साक्षर पढ़े लिखे ग्रेजुएट, साक्षर नहीं जानते हो? निरक्षर क्या होता है? निरक्षर क्या होता है? नहीं मालूम? साक्षर पढ़े लिखे और निरक्षर पहला सवाल दिया है, यदि राज्य सी की वर्ष 1997 और 98 में जनसंख्या क्रमशः 2:3 के अनुपात में थी। राज्य सी दे रखा है, सी कौन सा है मेरा? ये वाला। वर्ष दिया है 1997 और 98 में। 97 कहाँ पर हो गई? ये वाली। और अगली कौन सी है? 98। ये हो गई, हुई कि नहीं हुई? यानी कि ये वाली और ये वाली। अब क्या कह रहा है वो? 2:3 के में थी, तो साक्षर जनसंख्या का अनुपात निकालो। तो जो जानता हो निकाले के बताओ, फिर सॉल्व में कराऊंगा। दो 2:3 सन 1997 और 1998 अनुपात दोनों का ये था। अब इनका मैं परसेंटेज निकालूंगा, परसेंटेज, तो क्या मैं इसको 200 300 हो जाएगा अपॉन क्या दे रखा है वो देखो यहाँ पर। सी का क्या दे रखा है? 78। इसका क्या है? 81। इसका गुणा हुआ तो कितना हुआ? 0 0 कट जाएंगे आपस में। परसेंटेज तो 78 × 2 कितने हुए? 8 दूनी 16, 156। अनुपात 81 × 3, 3 × 3 8 3 24, 243। ये कोई कट रहा है किसी संख्या से? हाँ भाई, 3 से कट रहा है। 3 5 15, 3 दूनी 6 52, 3 8 24, 3 1 3, 52 अनुपात 81। ये कट रहा है किसी से? ये नहीं कट रहा है, तो नीचे लिख दो 52 अनुपात 81। कौन निकल के आए हैं? साक्षर। साक्षर का अनुपात क्या है? राज्य पूछ रहा है सी का कितना है? 78। कौन से में? 1997 में। सी का 98 में क्या है? 81 81। अब हाँ, अब उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य सी की वर्ष 97 98 जनसंख्या का अनुपात, इनका अनुपात क्या दिया है? 2:3। अब इनको परसेंट में चेंज करूँगा तो 00 हो जाएंगे 100 से, तो 200 हो गए, 300 हो गए। अब इसमें क्या करूँगा? गुणा, परसेंट तो गुणा से होगा वो नहीं होगा, 0 0 कट गई। अब 78 का 2%,
और 81 का 3% गुणा किया तो 156 अनुपात 243। इसको डिवाइड कर लो, कितने से कराए? 3 से। 3 5 15, 3 दूनी 6, ये 52 हो गए। 3 8 24, 3 1 3, 52 अनुपात 81। ये कट रहा है किसी से? ये नहीं कट रहा किसी से। कट रहा है क्या? तो ये आंसर आ जाएगा 52 अनुपात 81। एक और निकालो। बी राज्य की जनसंख्या, राज्य बी, अब कौन सा लेना है? बी। बी राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। जो बी राज्य की जनसंख्या है उसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। यदि 1999 में इसकी कुल जनसंख्या 10 लाख थी, तो 1999 में कुल जनसंख्या 10 लाख थी, तो 2001 में इसकी साक्षर जनसंख्या कितनी थी? निकाल दो। बी राज्य की जनसंख्या में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बी राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है यदि 1999 में इसकी कुल जनसंख्या, यदि 1999 में कुल जनसंख्या 10 लाख थी, तो साक्षर जनसंख्या का साक्षर जनसंख्या कितनी होगी? निकालो। ये पूछ रहा है बी राज्य की। राज्य कौन सा है? बी वाला। और क्या चल रहा है? राज्य ए बी सी डी ई एफ ये राज्य रहे, ये सब साक्षर हैं। 1997 में इतने हैं। ए वाला कितना है? 67, बी वाला 82, सी वाला 78, ऐसे ए वाला 98 72, ये सब साक्षर लोग हैं। ये तो इन पे क्या वो क्वेश्चन बना रहा है वो। जैसे क्वेश्चन क्या बनाया है? बी राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। बी राज्य कौन सा है? ये वाला। इन सब में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक। अब वो उसने तुरंत ही संकेत करा है कि यदि 1999 में, वर्ष कौन सी है? 99 वाली, ये वाली 85, कितनी जनसंख्या थी? 10 लाख। तो साक्षर जनसंख्या कितनी थी वो निकालनी है। निकाल दो। हाँ तो निकालो कितना रहे। हाँ तो निकालो कितना आ रहा है।
हाँ तो निकालो तो सही, मैं तो बताऊंगा। क्यों 2001 लिखा है क्या मैंने इसमें? अच्छा 2001 लिखाया है। देखो बी राज्य जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है यदि 1999 में कुल जनसंख्या 10 लाख थी तो 2001 में साक्षर जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख पर हर 10% वृद्धि हो रही है तो 100 पे 110 हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ लिख दूँ सीधा 10 लाख ठीक 10 लाख हो गए। अब इस पर कितनी परसेंट वृद्धि हो रही है? 10% की। तो यहाँ पर इंटू 110 अपॉन पहले सबसे पहले क्या लिया है उसने? बी राज्य की कितनी 1999 का 85 हो गया, अपॉन 85 हो जाएगा नीचे। फिर 2001 में कितनी है? 87, 110 अपॉन 87। काट पीट जो आंसर आएगा बता दो मुझे, निकालो। देखो दो 2001 की पूछ रहा है, कितना आ रहा है? 87 अपॉन 100 हो जाएगा। 87 आ रहा है। राज्य कौन सा है? बी। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। जीरो कितनी हो गई? 3 और 3 6, तो 2 4 6 नीचे कट गई। अब इसको 11 इंटू 11 कितना हुआ? 187 इंटू 11 करो, कितना आया? 187 इंटू 11 956 आ रहा, 57 आ रहा, गुणा करके दिखाओ। 1999 में 10% बढ़ रहा है, फिर सन 2000 में 10% बढ़ रहा है, तो ये तो हो गई 1999 की हो गई, ये 2000 की हो गई। अब 2000 में कितना बढ़ रहा है वो? 87%, तो 87 अपॉन 100। तो 100 पे 110 नहीं होगी क्या? 10/100 उसका क्या मतलब होता है? 10/100 का मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? बढ़ रहा है घट रहा है जी? 10/100 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये 100 में 10 का 10वां भाग, ये 10% वृद्धि तो 100 पे होगी नहीं वृद्धि 100 पर, तो 110 हो जाएगा सीधा। 10 नहीं हुआ 110 होगा। इतना तो परसेंट पढ़ाई होगी ना गुरुजी ने मैथ। निकालो कितना आ रहा है? 187 गुणा 11 957 इंटू 11 759 इंटू 759 7 5 और 12 यहाँ से ले 9 5 14 15 5 यहाँ से ले 10। दो जीरो एक और 10 52 700। आगे देखो समझो सवाल क्या है। सेकंड सवाल है, बी राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। राज्य कौन सा है? बी। ये आ गया। जो भी जनसंख्या उसमें 10% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। तो उसने बोला यदि 1999 में कुल जनसंख्या 10 लाख थी, 1999 जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख। ठीक। अब 2001 का पूछ रहा है, तो 2001 में साक्षर जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में कितना आ रहा है? 85 हो रहा है। तो जनसंख्या बदले 85 87 बढ़ रही नहीं बढ़ रही है?
अब इसका कितना दिया है उसने 10%। अब देखो नीचे 10 लाख का 10%, तो ये तो हो गया किसका 85 का हो गया 110/100। फिर ये किसका हो गया 87 का 110/100। क्या आ गया 2001 की पूछ रहा है, 2001 में क्या है 87, तो 87/100। इसको मैंने सोल्व किया तो जीरो कितनी है 6 जीरो काट दी नीचे। अब इसमें क्या है 2 जीरो ये हो गई, 87 गुणा 9 कितना आ गया 957 इंटू 11 ये आया 10 52 700, 2 जीरो ये हो गई तो 1 जीरो ये बढ़ गई, तो ये आएगा निकल के 10 52 700 आ रहा है। जो जैसे पूछ रहा है उसके आधार बढ़ जाना, कुछ भी नहीं है, डाटा आपके पास उपलब्ध है, पूछ रहा है निकाल देना है। अब ये तीसरा सवाल खुद निकालोगे आप, निकालो। डी राज्य की जनसंख्या, डी राज्य, अब कौन सा आएगा डी वाला। डी राज्य की जनसंख्या 1998, डी ये वाला 1998 और 2001 और 2001 में 98 और 2001 में जनसंख्या एक समान थी। यानी क्या कह रहा है, जो डी राज्य है उसकी 1998 और 2001 में जनसंख्या क्या थी एक समान। अब क्या कह रहा है 1998 से 2001 तक साक्षर जनसंख्या में अनुमानित कितने % वृद्धि हुई। रिपीट, डी राज्य की जनसंख्या में 1998 और 2001 में जनसंख्या एक समान थी। 1998 से 2001 तक साक्षर जनसंख्या में अनुमानित कितने % वृद्धि हुई। देखो सवाल समझो क्या है, वैसे करने कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगा रहे हो 1% भी आप। एक बार सवाल पढ़ना। डी राज्य की जनसंख्या में 1998 और 2001 में जनसंख्या समान थी, से 2001 तक साक्षर जनसंख्या के अनुमानित कितने % वृद्धि हुई। देखो सवाल समझो, डी राज्य कौन सा है डी वाला। ये बोल रहा है 1998 और 2001 में संख्या क्या जनसंख्या थी समान थी। ठीक है साहब आगे बढ़ो। 1998 से 2001 तक साक्षर जनसंख्या के अनुमानित कितने % वृद्धि हुई। अब मुझे बताओ डी राज्य आपका ये रहा, 1998 आपका ये रहा 65 और 2001 ये रहा 75। 65 और 75 में कितने % वृद्धि हुई 10%। हुई कि नहीं हुई,
अरे हुई कि नहीं हुई? 1998 में 65, राज्य कौन सा है? डी। इसके बाद सन 2001 में कितना हो गया? 75। 65 से बढ़कर 75 तक कितने परसेंट बढ़ा? 10%। ठीक, अब इसका एक अनुमानित परसेंट निकालना है। अब मुझे बताओ, इसमें डी राज्य का एक दे रखा है उसने क्या? साक्षरता। वो क्या दे रखा है इसमें? $1998, यानी कि 10/65 इंटू 100 निकालो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है? हाँ, निकालो कितना आ रहा है? कितना? 15.38% हाँ, तो निकालो से कितना आ रहा है? 6.5 आएगा। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 तिया 15। ठीक, तो इसको लिख सकता हूँ क्या? 200/13 लिख सकता हूँ क्या? 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 तिया 15, कट गई 5 से, इंटू 100। 100 गुणा 2, 200 आ गया, और अपॉन 13। अब 200 में 13 का भाग देकर मुझे बताओ कितनी बढ़ जा रहा है? 3.1। हाँ, 15.3%, यानी कि अनुमानित 15% की वृद्धि हुई। अनुमान पूछ रहा है ना, अनुमानित, तो अनुमान क्या है? 15 ही तो है। तो राइट आंसर है 15.3%। दोबारा फिर समझो एक बार। क्वेश्चन लिया है, डी राज्य की जनसंख्या, राज्य कौन सा है? डी वाला, ये वाला। 1998 और सन 2001 में जनसंख्या समान थी, और उसमें वृद्धि कितनी हो गई? डी राज्य में 98 में 65 और 2001 में 75, 10% की वृद्धि हुई। अब आगे क्या कह रहा है? 1998 से 2001 तक, 98 से 2001 तक अनुमानित कितने परसेंट वृद्धि हुई? अनुमानित निकालना है कितने परसेंट वृद्धि हो रही है। तो कितनी हुई? 10/1998 से पूछ रहा है, 65 इंटू परसेंट निकाल रहा है 100। इसको सोल्व किया तो 5 दूनी 10, 13 से 13 पंजे 65, 13 बार कटा, 2 इंटू 100, 200/13। 13 में 200 को भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 15.3 बार। क्लियर? अगला सवाल, लास्ट। 1998 में 6 राज्यों में 98, 6 राज्यों में जनसंख्या 12 लाख थी। उस बरस सभी राज्यों में औसत साक्षर जनसंख्या कितनी थी? औसत साक्षर जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन देखो क्या पूछा है और उसके आधार पर निकालो। उन्नीस सौ 98 में 6 राज्यों में
12 लाख जनसंख्या थी। फिर क्या कह रहा है, उस बरस सभी राज्यों में कुल साक्षर औसत जनसंख्या कितनी थी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 1998 कौन सी है, 1998 6 राज्य हैं ए से एफ तक, यानी 98 आपका ये रहा 1 2 3 4 5 6। ये क्या कह रहा है, जनसंख्या कितनी थी, 12 लाख। तो सबसे मेन चीज़ पहले वो एवरेज निकलवा रहा है, औसत निकलवा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबका टोटल करेंगे। टोटल तो कितना आया टोटल इनका, कितना सबका टोटल कितना आ रहा है, 480 अपॉन राज्य कितने हैं 6, भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 80। ठीक 80 आ गया। अब जो सवाल दिया है उस पर ध्यान दो, क्या कह रहा है, 1998 में 6 राज्यों में 12 लाख जनसंख्या थी। उस बरस सभी राज्यों में कुल साक्षर औसत जनसंख्या कितनी थी। तो मुझको बताओ इसमें 80 निकल के आ गया, क्या 6 राज्यों का औसत आ गया। ठीक कुल पूछ रहा है, टोटल कितना है 12 लाख, तो 12 लाख लिख दो इंटू 80 अपॉन 100। ठीक निकाल दो कितना आ रहा है, 2 से 0 ये कट गई, 12 8 96। तो आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4। टीना आया सवाल, देखो दोबारा समझो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सन कौन सी है 1998, राज्य कौन से हैं 6 राज्य ले लिए, सब ले लिए। 6 राज्यों में जनसंख्या टोटल है 12 लाख। तो मैं बोल रहा हूँ उस बरस सभी राज्यों में कुल साक्षर औसत जनसंख्या कितनी थी। यानी कि आपकी जो 1998 वाली ये है, ये सब साक्षर दर हैं 6 राज्यों की, सबका मैंने टोटल करा, औसत निकालूंगा कितना है 480। राज्य कितने हैं 6 से भाग दे दिया, कितनी बार कटा 80 बार। ठीक अब ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, कुल साक्षर औसत जनसंख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है 12 लाख। 12 लाख का कितना निकल के आ रहा है 80 अपॉन परसेंट पूछ रहा है 100। आपस में सोल्व किया, 2 से 0 आपस में कट गई, ये बचा 12 8 96, 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा दो। तो जनसंख्या कितनी थी, कितना आ रहा है ये 9,60,000। ठीक तो ये आपकी DI रही। इस तरह सवाल आएंगे तो आपको पाई चार्ट के आधार पर देख के जो पूछ रहा है उसके आधार पर निकाल दो। तब वही वाली बात है, पहले एवरेज निकलवा सकता है वो, परसेंट निकलवा लेगा, अंतर निकलवा सकता है। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन सेम वही रहेंगे, अनुपात निकलवा लेगा। तो चाहे आपकी DI चाहे टेबल की हो, चाहे आपकी बार ग्राफ वाली हो, चाहे लाइन वाली हो, चाहे पाई चार्ट हो, क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। एवरेज निकलवाएगा, रेशियो निकलवाएगा, परसेंटेज और अंतर, ये तो आ रहे हैं। और क्या आ रहा है, निकाल सकते हो ना। तो एक सवाल घर के लिए दे रहा हूँ मैं, वो घर से लाना है करके। लिखो
दिए गए व्यवसाय में नहीं, अब दूसरी डीआई तैयार होगी, अब दूसरा ग्राफ है। दिए गए व्यवसाय में कार्यरत कुल 24,500 व्यक्ति, कुल कार्यरत कुल 24,500 व्यक्ति और उनमें महिला और पुरुष शामिल हैं। कोई व्यवसाय है उसमें कार्य कर रहे हैं, टोटल व्यक्ति हैं 24,500। उनमें कौन कौन है? महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और व्यक्ति भी हैं। ठीक, अब टेबल बनाओ। पहले लिखो व्यवसाय। व्यवसाय पहला व्यवसाय है आपका मेडिकल, सेकंड है आपका इंजीनियरिंग, इंजीनियर। अगला है आपका कानून, अगला है आपका अध्यापन, अगला है आपका बैंकिंग, और लास्ट का है प्रबंधन। आगे है व्यक्तियों का परसेंट। अगला है महिलाओं का परसेंट, और इधर है पुरुषों का परसेंट। पहला है मेडिकल में व्यक्तियां हैं 11%, टोटल पुरुष और महिलाएं। अगला है इंजीनियरिंग में है 18%। अगला है कानून में है 24%, अध्यापन में है 21%, बैंकिंग में है 16% और प्रबंधन में है 10%। अब महिलाओं का परसेंट है 60, 30, 45, 80, 35, 44। देखो समझो इसको क्या है। ये आपका टेबल चार्ट,
इसमें व्यवसाय दे रखे हैं अलग अलग, इसमें व्यक्तियों में महिला भी हैं और पुरुष भी रहेंगे। तो मेडिकल में दोनों मिला के कितने हैं 11, इंजीनियर कितने हैं 18, कानून में कितने हैं 24, अध्यापन में कितने दोनों को मिला के 21, बैंकिंग में कितने हैं 16 और प्रबंधन में कितने हैं 10। इसमें क्या है दोनों हैं महिलाएं और पुरुष। अब उसने आगे और एक ऑप्शन लिया है कि महिलाओं का परसेंट क्या है 60, इंजीनियर कितना है 30, कानून में कितना है 45, अध्यापन में 80, बैंकिंग में 35 और लास्ट है प्रबंधन में 44। अब मुझे बताओ मेडिकल में 60% महिला हैं तो पुरुष कितने होंगे 40 होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर 30 है इंजीनियर में तो पुरुष कितने होंगे, यहाँ पर 45 तो ये कितने बचेंगे 55, कितना बचा 55 ही बचेगा। यहाँ 80 है, यहाँ ये कितना बचेंगे 20 और ये कितने बचेंगे 65 और ये कितना बचेगा कितना 56। ठीक, ये पुरुषों की आ गई। अब इसमें क्या है वो सवाल दे रहा है, पहला लिखो मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में, मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में मिलाकर कुल पुरुषों का उन्हीं व्यवसाय में रिपीट करूं, मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में अलग पाई चार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पाई चार्ट का पहला है मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में मिलकर कुल पुरुषों का उन्हीं व्यवसाय में महिलाओं की कुल संख्या में, महिलाओं की कुल, जब से क्या कर रहे हो 2 बार तो बोल दिया, लिखो पहला दोबारा लिखो, मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में मिलकर कुल पुरुषों का उन्हीं व्यवसाय में महिलाओं की कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। निकालो इसको, दिमाग लगाओ, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस आधार पर निकाल दो। कितना आ रहा है? पहले सवाल देखो क्या कह रहा है। मेडिकल और अध्यापन के व्यवसाय में मिलकर कुल पुरुषों का उन्हीं व्यवसाय में महिलाओं की कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। तो सबसे पहले चेक करो मेडिकल और अध्यापन। तो पहले बात करते हैं मेडिकल वाले पर। मेडिकल देखो सबसे पहले
व्यक्ति दे रखे हैं, व्यक्ति, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, तो 11 आ गया इनटू, अब इसमें बोल रहा है पुरुषों का, अब पुरुष कितने मेडिकल में 40, तो 11 इंटू 40 अपॉन, अब नीचे देखो 11 व्यक्ति आ गए। अब इसमें क्या बोल रहा है महिलाएं, महिला कितनी है 60, तो नीचे हो गया 11 इंटू 60। ये समझ में आया? 11 इंटू 40 अपॉन 11 इंटू 60। 11 क्या आ रहा है महिला पुरुष दोनों मिलके हैं, 40 क्या हैं पुरुष और 60 क्या हैं महिलाएं। तो पहला बन गया आपका 11 इंटू 40 अपॉन 11 इंटू 60, ठीक। प्लस अब देखो क्या बोल रहा है अध्यापन का, अध्यापन देखो सबसे मेन चीज़ पहले क्या है, व्यक्ति कितने हैं 21 दे रखें, इधर देखो अध्यापन 21 दे रखा है, 21 इंटू, अब इसमें मुझे बताओ महिला कितनी है 80 दे रखी है क्या महिलाएं, तो 21 इंटू 80 अपॉन 21, पहले 20 आएगा, 21 इंटू पुरुष कितने हैं 20, ये वाले दे रखे ना, 21 इंटू 20 अपॉन 21 अपॉन 80, इसको सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। मैं तो करूँगा पर खुद तो कर दो। कितना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? मेरा तो आ रहा है 43 आ रहा है मेरा तो, 43 40 तो रेशियो पूछ रहा हूँ और क्या है मैं, क्यों 43 अनुपात नहीं आएगा, 43 रेशियो नहीं आता है, 43 देखो सवाल, देखो सवाल पर दिमाग नहीं लगाता 1% भी। सवाल देखो क्या बोल क्या रहा है जी, मेडिकल और अध्यापन, मेडिकल का आपका ये रहा, अध्यापन का ये रहा, के व्यवसाय में दोनों व्यवसाय ले लिए, ठीक। अब देखो बोल क्या रहा है वो, मैं मिलकर दो मिल गए मेडिकल और अध्यापन का। अब क्या कह रहा है वो, कुल पुरुषों का, एक तो पुरुष लेने और एक लेने व्यक्ति, व्यक्ति तो है कि नहीं जी, पुरुष लेने व्यक्ति लेने, तो मैंने पूछा है अनुपात क्या होगा, तो लाइन क्या बोला है उसने, कुल पुरुषों का उन्हीं व्यवसाय में महिलाओं की कुल संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है, महिलाओं को निकालना है। तो मैंने पहले बोला है 11 इंटू 40, 11 क्या है मेडिकल की बात करूं दोनों दे रखे हैं से महिला और पुरुष, 11 आ गया, 40 यहाँ पर क्या है पुरुष, तो 11 इंटू 40 ये हो गया अपॉन 11 कहाँ से आ रहा है दोनों, 40 क्या हैं पुरुष, 11 इंटू 40 11। अब महिला कितनी है, महिला कितनी है 60 प्लस, अब अध्यापन का देख लो, अध्यापन का कौन सा है ये वाला 21 इंटू पुरुष कितने हैं 20। अब यहाँ पर वही कंडीशन, ये कितने 21 इंटू, अब इसमें मुझे बताओ इसमें महिलाएं कितनी है 80 दे रखी हैं इंटू 80, ये निकल के रहा है, इसको सॉल्व करें मुझे बताओ कितना आ रहा है। देखो 0 से 0, 0 से 0 काटो, 11 चौक 44 प्लस
21 इंटू 2, 42 अपॉन 11 छिक्की 66 प्लस 21 इंटू 8 करो, 169 हो रहा है। 8 1 8, 8 2 16, 168। कितना? अच्छा अच्छा, टोटल कितना हुआ जी? 44 और 42 कितने हो गए? 86। 86 अपॉन 168 और 66, 8 हो जाए, 14 4 आंसर 6 13 आंसर 234। ये कट रहा है किसी से? 2 से काट दो पहले, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 43 अनुपात 117। ये फ़ोन में क्या कर रहे हो? फ़ोन में क्या कर रहे हो? देखो सवाल देखो, पहला सवाल आपके पास लिखा हुआ मेडिकल और अध्यापन का व्यवसाय है, उसमें व्यक्ति भी हैं, पुरुष और महिला भी हैं। तो वो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो पहले मैंने बोला है मेडिकल की बात करें, मेडिकल वाले व्यवसाय की, तो इसमें दोनों हैं, पुरुष भी है महिला भी हैं, 11 आ गया। अब इसमें पुरुष कितने हैं? 40, तो 11 इंटू 40 हो गया, अपॉन 11 क्या हैं? बॉय कंडीशन दोनों हैं, 11 ये आ गया। अब महिला कितनी है? 60, 60 आ गई। तो ये तो कर ली मैंने बात किसकी? मेडिकल वाली, प्लस दोनों मिला के बात करी व्यवसाय की। अब 21 क्या चीज़ है? अध्यापन वाला है कि नहीं? अध्यापन में 21 में कौन कौन है? पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, 21 आ गया। ठीक, अब पुरुष कितने इसका? 20, तो 21 इंटू 20 हो गया। फिर वही 21 अध्यापन का मिला के टोटल ये वाला है। अब इसमें महिला कितनी हो गई? 80, ये 80 आ गया। 0 से 0 काट दी, ये काट दी, 11 चौक 44, 44 आ गई, 21 दूनी 42, 42 आ गई, अपॉन 11 छिक्की 66, 66 आ गई, प्लस 21 इंटू 8 किया तो कितना आया? 168। इसको जोड़ा 86, इसको ऐड किया 234, इसको 2 से काटा तो 43 अनुपात 117। ठीक है कि नहीं? ठीक, एक सवाल और लास्ट। अध्यापन में लोगों की अध्यापन में लोगों की कुल संख्या, अध्यापन में लोगों की कुल संख्या कानून के व्यवसाय में लोगों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? लोगों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? अब इसको बता दो, ये तो बहुत सरल है। तो ये जो बोला है क्वेश्चन उसी के आधार पर देना है ये। और ये मत बोलना कि ये कर दो 24/21 कर दो। अध्यापन कितने हैं लोग दोनों मिला के? 21 आ गया। कानून कितने हैं? 24, तो 21/24 % पूछ रहा है, इंटू 100। अरे इधर देखो,
ये क्या पूछ रहा है, अध्यापन में लोगों का अनुपात और कानून में। अध्यापन में कितना है 21, कानून का कितना है 24। तो 21/24 परसेंटेज पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है, इंटू 100। 3 7 21, 3 8 24, ठीक, 3 से काट लिया, 3 7 21, 3 8 24, ये कितना हो गया 700/8। 700 में 8 का भाग दूँ कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, कितना बचा 6, 8 7 56, 87.5%।